जय श्री राम, जय महाराज जी की स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। हम सभी प्रतिदिन अपने घर में या अन्य बाहर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ अवश्य करते हैं और उसमें आरती भी करते हैं, प्रसाद भी लगाते हैं। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे कि नैवेद्य अर्पण की विधि क्या है और नैवेद्य को ढकना सही है या गलत है। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो जब भी अपलोड की जाएंगी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अंक में और जानते हैं नैवेद्य अर्पण की विधि क्या है। षोडशोपचार पूजा में शुरू के 9 उपचारों के बाद गंध, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य की उपचार मालिका होती है, अर्थात ये सब एक के बाद एक किए जाते हैं। नैवेद्य अर्पण करने की शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान न होने से कुछ लोग क्या करते हैं कि थाली को भगवान के सामने रखकर दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी नाक दबाते हैं। कुछ व्यक्ति तुलसी पत्र से बार बार सिंचन करके और कुछ लोग अक्षत चढ़ाकर भोग लगाते हैं। इसी प्रकार कुछ मनुष्य तथा पुजारी आदि भगवान को नैवेद्य का ग्रास दिखाकर थोड़ा बहुत औचित्य कर लेते हैं। अब नैवेद्य अर्पण की शास्त्रीय विधि यह कहती है कि उसे थाली में परोसकर, अर्थात जो भी हमने नैवेद्य में बना रखा है उसे एक थाली में परोसेंगे और उस पर घी अवश्य परोसेंगे। 1-2 तुलसी पत्र भी उस पर रखे जाएंगे, अर्थात तुलसी के पत्ते। और नैवेद्य की जो परोसी हुई थाली है उसके ऊपर एक दूसरी थाली से उसे ढक देंगे। भगवान के सामने जल से एक चौकोर दायरा बनाएंगे, अर्थात पानी हाथ में लगाकर एक चौकोर लाइनें खींच देंगे। ठीक है, उस पर अपनी नैवेद्य की थाली रखेंगे और बाएं हाथ से 2 चम्मच जल लेकर प्रदक्षिणाकार सींचे, अर्थात हाथ में हमने पानी लिया और घड़ी की दिशा में उसे घुमा दिया एक बार, और जल सींचते हुए सत्यम त्वर्तेन परिसिंचामि मंत्र बोलेंगे। फिर 1 चम्मच जल थाली में छोड़ेंगे और अमृतोपस्थ रमणसी बोलेंगे। उसके बाद बाएं हाथ से नैवेद्य की थाली का ढक्कन हटाया जाएगा और दाएं हाथ से नैवेद्य परोसेंगे, यानी कि सीधे हाथ से नैवेद्य। और जो भी हमने बना रखा है नैवेद्य में उसके ग्रास मनोमन से भगवान को दिखाएंगे। जिस प्रकार माता दुग्धपान के समय अपने बच्चे को ममता देती है, जो भाव उस वक्त माता का होता है वही भाव भगवान को भी नैवेद्य अर्पण करते समय हमारे मन में होना चाहिए। और भगवान को ग्रास दिखाते समय प्राणाय स्वाहा बोलें और हमारे हाथों की मुद्रा ऐसी हो कि तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठा के द्वारा बनी हुई होनी चाहिए। और दूसरी मुद्रा होती है अपनाए स्वाहा में मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठा यूज़ होना चाहिए। उसके बाद है व्यानाय स्वाहा, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठा द्वारा। उसके बाद है उदान मुद्रा, बोलेंगे उदानाय स्वाहा और मध्यमा, कनिष्ठिका और अंगुष्ठ द्वारा। उसके बाद है समनाय स्वाहा, समान मुद्रा, उसमें तर्जनी, अनामिका और अंगुष्ठ के द्वारा। और अंत में आती है ब्राह्मणे स्वाहा, अर्थात ब्राह्म मुद्रा, उसमें सभी 5 उंगलियों से ग्रास बनाकर भगवान को दिखाएंगे। नैवेद्य अर्पण के बाद प्राशनार्थे पानीयम समर्पयामि मंत्र बोलकर 1 चम्मच जल भगवान को दिखाकर थाली में जोड़ेंगे और ऐसे समय 1 गिलास पानी में इलायची पाउडर डालकर भगवान के सामने रखने की परंपरा भी कई स्थानों पर है, जैसे भोजन रखा जाता है वैसे ही। फिर उपयुक्तानुसार 6 ग्रास दिखाएंगे, जो कि अभी मैंने पहले बताया था। आखिर में 4 चम्मच पानी थाली में छोड़ेंगे। जल को छोड़ते वक्त अमृता पिधानमसी हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि तथा आश्मनेयम समर्पयामि, ये मंत्र 4 बोले जाएंगे। फूलों को इत्र लगाकर करोद्वर्तनम समर्पयामि बोलकर भगवान को चढ़ाएं। यदि इत्र न हो तो करोद्वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि कहकर फूल को गंधलेपन करके अर्पण करेंगे। नैवेद्य अर्पण करने के बाद वह थाली रसोई घर में ले जाकर सबको
बांटा जाएगा। बाद में फल पान का बीड़ा एवं दक्षिणा रखकर महानिरंजन यानी महाआरतिक्य करेंगे। अब नैवेद्य को ढकने की परंपरा है, तो कुछ मंदिरों में जो चढ़ाया गया नैवेद्य होता है उसे वैसे ही ढककर रख दिया जाता है और दोपहर के बाद निकाल दिया जाता है। इस प्रकार घर में ज्येष्ठा गौरी के समय नैवेद्य दिखाई थालियां ढककर रख दी जाती हैं तथा दूसरे दिन उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये बातें वैसे शास्त्र के तो विरुद्ध हैं, क्योंकि व्यवहार में भी हम जब भोजन करते हैं उसके बाद थाली हटाकर उस जगह को साफ करते हैं और वह थाली भी साफ कर दी जाती है। तो भगवान को भोग लगाने के बाद उसे वैसे ही ढककर रख देना तो श्रद्धा का द्योतक नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक अज्ञानता ही होगी। कई बड़े क्षेत्रों या तीर्थ स्थानों में पत्थर की मूर्ति के मुंह में पेड़ा या गुड़ आदि पदार्थ उन्हें खिलाने के औचित्य से चिपका दिए जाते हैं। यह भी शास्त्र के विरुद्ध हो सकते हैं और ये चीज़ें नैवेद्य नहीं हो सकती। नैवेद्य को अर्पण करना होता है। इस रूढ़ी के कारण पत्थर की मूर्ति को नुकसान भी पहुंचता है। अनेक लोगों के बाहु स्पर्श से ये चीज़ें त्याज्य हो जाती हैं। उनका भक्षण करने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की भी संभावना रहती है। फिर वह नैवेद्य नहीं रहता। घर के नियमित देवी देवताओं के अलावा नैमित्तिक व्रत प्रसंगों के अवसर पर अन्य देवी देवताओं की जब स्थापना अलग से की जाती है, उदाहरण के लिए सत्यनारायण, गणपति, जीवंतिका, चैत्रा गौरी, ज्येष्ठा गौरी तथा गुड़ी आदि देवी देवताओं को पूजा के स्थान में दूसरी जगह स्थापित किया जाता है। सभी देवी देवताओं को महानैवेद्य अर्पण करने के पश्चात कुछ लोग महाआरतिक्य महाआरती करते समय अलग अलग आरतियां बोलते हैं, परंतु ऐसी आवश्यकता नहीं होती। महानैवेद्य चढ़ाने के बाद पूजा स्थान में रखे देवी देवताओं के अलावा अन्य देवताओं की एक साथ आरती की जा सकती है। यह शास्त्र में भी है। प्रत्येक देवता के लिए अलग अलग आरती बोलना शास्त्र के विरुद्ध है। आशा करती हूँ कि आज के अंक से आपने अवश्य ही कुछ सीखा होगा। आगे भी मैं ऐसी ही और वीडियोस लेके आई होंगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।